दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 8 सितंबर, समय यहाँ 9:30 बज रहे हैं। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक है। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा अपने शरीर के बारे में भी देखा जाए, तो मैं वॉकिंग के लिए निकला था। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये अलेन से अबू धाबी की तरफ जा रहा है। इस पर हज़ारों लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का क्या करोगे। बट हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हुए पैसे के पीछे भागे हुए हैं, और संसार है ये गाड़ी की तरह भाग रहा है समय। उसमें ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, इसका गला यहाँ दबाऊँ, उसका गला वहाँ दबाऊँ। ये अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, हम अपने आप को थोड़ा बदलें, अपने शरीर की तरफ देखें, एक्सरसाइज करें। मेरा पिछले 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं भाग तो नहीं सकता। अभी वॉकिंग के लिए निकला हूँ। मैंने सोचा चलो इसी बहाने से कुछ अंदर की भावनाओं को प्रकट किया जाए। मैं यहाँ पिछले तकरीबन 14 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अभी हुए नहीं हैं 14 साल, 13 साल 10 महीने समथिंग हो चुके हैं। मैंने बाहर की लाइफ में ये देखा है कि आप पैसा तो कमा सकते हैं, मगर कुछ चीज़ों से आप वंचित रह जाते हैं। जैसे आपके बच्चों का पालन पोषण, आपके समाज में जानकारियाँ अधूरी हो जाती हैं, क्योंकि आप पैसा कमा सकते हैं। जब हम किसी के पास जाएंगे तो वो भी हमारे घर आएगा, हमसे जानकारी करेंगे, और समाज में हमारी मार्केट बढ़ेगी। सामाजिक अगर ताना बाना देखते हैं तो परदेशी का कुछ सामाजिक ताना बाना बहुत कम होता है। जो अपने मुल्क में रहते हैं उनका परदेशी के मुताबिक ज़्यादा होता है। हाँ, जहाँ तक पैसे की बात है, वो पैसा कम कमा सकते हैं, तो उनका समाज में ज़्यादा मार्केट होता है, जानकारी ज़्यादा होता है। और हम परदेशी अपनी घर बार, बच्चों, बुज़ुर्गों को छोड़ के अपना काम करते हैं, और जैसे ही सैलरी मिलती है, तनख्वाह आती है, तो हम अपने बच्चों के लिए भेज देते हैं। हाँ, परदेश में रहने वाला हर एक आदमी अपने परिवार को देखता है, अपने गांव को देखता है, अपने देश से लगाव रखता है, क्योंकि वो वहाँ से पैदा हुआ है, उसे वहाँ जाना है। जैसे ये आप देख रहे हैं, मेरे साथ गाड़ियाँ चल रही हैं, मैं रोड के किनारे किनारे जा रहा हूँ। थोड़ा गर्मी है, थोड़ा धूप लेने के लिए। ये भी कितनी भी तेज़ चलेंगी, मगर 1, 2, 4, 5 घंटे में, किसी का समय 1 घंटे में पूरा हो जाता है, अपनी मंजिल पूरी कर लेती है गाड़ी, कोई 2 घंटे में कर लेती है। तो ऐसा ही हम परदेशियों की भी लाइफ है। हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ कम कमा रहे हैं, कोई मीडियम कमा रहे हैं। वो उसी तरीके की एक रेस पर चल रहा है।
पैसा आता है अपने मुल्क भेजता है, अपने अकाउंट में रखता है, अपना प्लाट खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, मकान बनाता है, अपने बच्चों की शादी करता है। हर एक का यही होता है और उसकी लाइफ इधर गुजर जाती है, क्योंकि वो समाज में उसकी जानकारी कम होती है। आने वाले 40 साल या 50 साल या 60 साल की उम्र में जब वो घर पहुंचता है तो उसका समाज में जो मार्केट है वो कम हो जाता है। हाँ, पैसा तो कमाता है मुल्क वालों से ज़्यादा, मगर वो समाज में जानकारियाँ कम होने की वजह से उस समाज में मार्केट नहीं बना पाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा दिन ना रुक के अपने मुल्क पर फोकस करना चाहिए, अपने माँ बाप को देखना चाहिए, अपने भाइयों को देखना चाहिए, अपने गांव वालों को देखना चाहिए, अपने पड़ोसी को देखना चाहिए। हाँ, कुछ लोग मेरे बारे में भी सोचेंगे, वो मुझे पता है, जो मुझे करना है या जो मैं कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। हर एक आदमी जानता है क्या गलत है क्या सच है। हाँ, इसमें भी अच्छा है, हम अगर दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारा भी गलती होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है। मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात करूँगा, मेरा सफ़र गुजर जाएगा। मैं आधा घंटा वॉकिंग करता हूँ सड़क के किनारे किनारे जा कर के, तो बात करते करते मेरा भी सफ़र पूरा हो जाता है और मैं भी अंदर के जो भावनाएं हैं